Q-Tricks, learn, practice, achieve. Q-Tricks, learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's video, we are going to learn about chapter number 2, that is polynomials. So what is polynomial? Firstly, we are going to discuss this. In your previous classes, okay, आपने अपनी previous classes में पढ़ा होगा कुछ terms के बारे में. क्या है वो टर्म्स? अबाउट एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा. एंड वेरियस ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे. सो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेशन और ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा. सो जब एक्सटेंड होगा तो क्या बनेगा? एक्सटेंड दैम जो पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा. पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज पॉलिनोमियल. ठीक है. अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है? इस पॉलिनोमियल में आते हैं, पहले तो हमें देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ. एक होता है सिंबल्स, नेमली और कांस्टेंट. ठीक है, दो टाइप्स के सिंबल्स हैं जिनका नाम है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल्स. हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा? एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा. ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर द ऑपरेशंस. अब इसमें क्या होगा? थोड़ा सा ये चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हमने बोल दिया पॉलिनोमियल. अब इस पॉलिनोमियल के अंदर दो टाइप्स के सिंबल्स आते हैं जिनका नाम है कांस्टेंट और वेरिएबल. अब ये कांस्टेंट होता क्या है? व्हाट आर कांस्टेंट? तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज. ऐसे सिंबल्स जिनके पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. एग्जाम्पल 9 माइनस 6 4/7. ये क्या है? फिक्स्ड है. ये क्या है? आर ऑल कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है. दैट आर नोन एज कांस्टेंट. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल which may be assigned different numerical value. ऐसे सिंबल्स जिनकी क्या हो? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो is called या is known as variable, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. एग्जाम्पल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr. तो यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है. ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता. पाई इज ऑल्सो फिक्स, दैट इज 22.7. ये भी चेंज नहीं हो सकता. बट आर, जो आर है, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यू गिवन होती है आर की, तो दैट इज वेरिएबल. ठीक है, जो हर एक जगह पे जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो फिक्स नहीं होते हैं, दैट आर नोन एज वेरिएबल्स. सो ये दो चीजें तो डिफाइन हो गई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब दो टाइप्स के सिंबल्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है.
व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है अ कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। जो किससे कनेक्ट होते हैं? ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं। एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस? अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, these are the operation, so is known as algebraic expression. This is known as algebraic expression. So algebraic expression में हमने क्या जाना? जो कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, कनेक्टेड हो रहा है किससे? ऑपरेशन का, इज नोन एज algebraic expression. नाउ अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के बारे में। सो ये टर्म्स क्या हैं? द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated by प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट है किससे? प्लस और माइनस ऑपरेशन से, आर कॉल्ड टर्म। उनको बोला जाता है टर्म। ओके, जो किससे सेपरेट है? ऑपरेशन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि ये एग्जाम्पल 5x² माइनस 9x प्लस 4, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म कंटेन हो रहे हैं? 1 2 3 टर्म्स आर देयर। ओके, और जिनका नाम क्या है? जिनको नेमिंग कैसे कहते हैं? देते हैं, नेमली 5x² कॉमा 9x एंड कॉमा 4। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? ऐसे सेवरल टर्म्स एल्जेब्रिक जो सेपरेट हो रहे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड से, मींस ऑपरेशन से, आर नोन एज टर्म। ठीक है, तो दिस इज वन टर्म, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। सो ये हो गया हमारा कि टर्म इन द algebraic expression. Now polynomial in one variable. अब बात कर लेते हैं polynomial की, जो किसमें? one variable में। polynomial in one variable होता क्या है? एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? जो है जैसे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x², ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे वेयर जो a0 है, कॉमा a1 है, कॉमा a2 है, ये क्या है? आर रियल नंबर, दीज आर रियल नंबर, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो ये a है, an है, ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो n है, n मतलब कि an तक जाएगा, और n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं।
इन एक्स इन एक्स में किस डिग्री का, ऑफ डिग्री, क्या डिग्री ले रहे हैं हम इनकी, ये n डिग्री तक जा रहे हैं, ठीक है, तो n डिग्री का इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल x ऑफ n डिग्री, ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं n डिग्री का। अब देखो क्या है, हेयर जो n है, सॉरी an है, इज कॉल्ड कांस्टेंट, जो ये हैं a0 a1 a2 टिल an, इनको बोलेंगे हम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म। एंड a1 a2 a3 a4 आर कॉल्ड, और ये क्या होंगे, आर कोफिशिएंट, इनको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट भी बोलेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसके कोफिशिएंट हैं, इनके x, x स्क्वायर, x की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज टर्म्स आर द कोफिशिएंट ऑफ दीज x स्क्वायर, x क्यूब, और ये क्या होता है, कांस्टेंट भी है, मतलब विच आर फिक्स्ड, कोई नंबर होंगे जो। एग्जाम्पल से देखते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ये तो एक पॉलिनोमियल है, बट किस डिग्री का होगा, पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल x, जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है उस डिग्री का मानते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे x की क्या है, 2, तो इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। So, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, z की पावर 9 माइनस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इन z ऑफ डिग्री, z पे है ना, ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है ये, 9, ठीक है। कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि x ही, वो कुछ भी हो सकता है, a b c d, सॉरी ये मतलब जो हम ले रहे हैं ये अल्फाबेट्स, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो x ही हो, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब एक टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसे देख लेते हैं। What is this स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या पॉलिनोमियल का? अ पॉलिनोमियल इन x expressed either, ठीक है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस्ड होगा और असेंडिंग पावर पे, ठीक है, ऑफ x, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है कब बोलेंगे, जब जो पावर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, या तो असेंडिंग पावर्स ऑफ x, असेंडिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग पावर के ऑर्डर पे वो एक्सप्रेस्ड होगा, या डिसेंडिंग पावर पे एक्सप्रेस्ड होगा। सो ये बात हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है वो एग्जाम्पल्स, सी। f(x) is equal to given x plus 1 by x. This is given. अब ये कैसे सॉल्व होगा, हाउ इट विल बी सॉल्व, सी दिस। अब ये कैसे इसमें हम सॉल्व करेंगे, सी दिस। दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, बिना एलसीएम ले भी, x प्लस x की पावर -1 बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। Here one term, in one term, एक टर्म में the exponent x is -1, that is negative integer, ठीक है। एक टर्म में जो वो है पावर है उसकी माइनस में है, तो इट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव टर्म है। सो हमने क्या पढ़ा था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो दैट मीन्स f(x) इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड क्या है, gx is equal to √x - 3,
क्या ये पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं? सी, दिस ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज एक्स की पावर 1/2 -3। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो एक्सपोनेंट है, पावर है एक्स की, दैट इज 1/2। और हमने क्या पढ़ा था, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये क्या है, हाफ है ना, half is not a integer. Third one is Rx is equal to x plus 3 upon x plus 4। अब ये एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये चेक करना है। सो सी, यहाँ पे दिया है x plus 3 by x plus 4। सो 1 as quotient and -1 as remainder। ओके, मैं इसे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। सी, x plus 4 इधर है x plus 3, सो 1 तो ये हो जाएगा x plus 4, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया -1। तो -1 इज द रिमाइंडर एंड 1 इज द क्वोशिएंट। सो x plus 3 upon x plus 4 is equal to 1 minus 1 x plus 4। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 minus x plus 4 की पावर -1। सो here the power is negative -1, so it is also not a polynomial। सो हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। अगर ऐसे कोई टर्म गिवन होगा, इट विल बी नॉट अ पॉलिनॉमियल। अगर ऐसे गिवन होगा, इट विल बी ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। और सिमिलरली ऐसे गिवन होगा तो, और क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द ये जो पॉलिनॉमियल की कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए। अब पढ़ लेते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ वेरियस डिग्री। ओके, वेरियस डिग्रीज के पॉलिनॉमियल पढ़ लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल होता क्या है? अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री, एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। 1 डिग्री का जो पॉलिनॉमियल है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल से देखते हैं। सी, fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। यहाँ पे where a and b are real number and a is does not equal to 0. So polynomial of 1 degree is 5x plus 7। यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर क्या है, इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, यहाँ पे जो x की पावर है दैट इज 1। √2y minus 6 इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है इन y। ठीक है, तो ये होता है लीनियर पॉलिनॉमियल जिसमें क्या होती है, डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। सेकंड इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ पॉलिनॉमियल of degree 2 is
called a quadratic polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे भी जो a कॉमा बी कॉमा सी है आर रियल नंबर है और a is does not equal to 0. Examples: 3x square minus 8x plus 9 is a quadratic polynomial in x. Third is, ठीक है, ये क्या है, देखो x की पावर यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया इन x. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? सी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 3, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 3 होती है पॉलिनोमियल में उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a comma b comma c comma d are real number and a is does not equal to 0. Example: 4x cube minus x square plus 6x plus 3 is a cubic polynomial in x. x में ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल of degree 4 is called biquadratic. ठीक है, उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 4. एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर a comma b comma c comma d comma e are real number and a is does not equal to 0. See the example: x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus 4x plus 5, ये क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. in x. This is a biquadratic polynomial in x. So हमने क्या बात की अभी, we are discuss the polynomial of various degree. तो ये तो अलग अलग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स हो गए. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स in a polynomial. So how is this, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल? सबसे पहला है मोनोमियल. ठीक है,
मोनोमियल किसे कहेंगे? जब अ पॉलिनोमियल, जब एक पॉलिनोमियल कंटेन कर रहा है, क्या? कंटेनिंग वन टर्म, एक टर्म कंटेन कर रहा है, इज कॉल्ड अ मोनोमियल, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स ही यहाँ पे क्या है? वन, ठीक है। मोनो मीन्स ही क्या है? वन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 9 -14 या फिर 6x या फिर -8x², ठीक है। मतलब सिंगल एक टर्म कंटेन कर रहा है, उसको हम मोनोमियल बोल देंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल जो क्या कर रहा है? कंटेनिंग टू टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स, ठीक है। उसको बोल देंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बाय मीन्स ही आ जा रहा है, बाय मीन्स टू। एग्जाम्पल 9 + 4x, दो टर्म ही है, ठीक है। और x² + 8, दिस इज ऑल्सो ओनली टू टर्म्स आर देयर। सो ये हो गया बाइनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स आते हैं। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता क्या है? अ पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या कर रहा है? कंटेनिंग थ्री टर्म्स, ठीक है। जो थ्री टर्म्स कंटेन कर रहा है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि ट्राई मीन्स ही क्या है? थ्री। सो ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, जैसे कि x² + 2x + 3, दिस इज अ थ्री टर्म पॉलिनोमियल। 2x³ + 5x² - 4, दिस इज ऑल्सो टू टर्म पॉलिनोमियल, सॉरी थ्री टर्म पॉलिनोमियल। सो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। सो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म उस पॉलिनोमियल में है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था। एंड प्रीवियसली व्हाट वी हैव लर्न? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है? अ पॉलिनोमियल containing वन टर्म, जो एक टर्म कंटेन करता है, और क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ एक ऐसा पॉलिनोमियल जो वन टर्म कंटेन कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि इन जनरल देखिए, 6 एग्जाम्पल है, 6 -8 19/17, कांस्टेंट आ रहा है ना, जो क्या है? फिक्स है। कांस्टेंट मतलब हमें पहले से पता है कि क्या है? फिक्स है। तो क्या हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि 6 -8, जैसे कि 9/14 -7/12, ठीक है। पाई ETC, ये सब क्या है? आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो कांस्टेंट तो क्या हो गया? जिसमें सिर्फ एक टर्म है और वो फिक्स्ड है, ठीक है, उनको बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है?
ज़ीरो पॉलिनॉमियल होता है अ पॉलिनॉमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, नेमली ज़ीरो, is called a zero polynomial. ठीक है, उसको हम बोल देंगे ज़ीरो पॉलिनॉमियल। जैसे कि द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, क्या है, जिसमें सिर्फ वन टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी वन टर्म होगा वो भी क्या, ज़ीरो, तो वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो पॉलिनॉमियल। जिसमें वन टर्म होगा वो भी कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच आर कांस्टेंट, तो क्या होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक ए बी सी, जो फिक्स नहीं है, मतलब जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, हर इक्वेशन पे डिफरेंट वैल्यूज दे। ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर नोन एज ऑपरेशंस। ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, और फिर हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, किसके साथ कनेक्टेड, किससे हो रहे हैं वो, ऑपरेशन से। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय, उनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेशंस। आफ्टर दैट वी हैव लर्न टर्म क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो किससे सेपरेट होते हैं, ऑपरेशन से। जैसे 5x स्क्वायर इज वन टर्म, ये सेपरेट हो रहा है माइनस से, 9x इज ऑल्सो अ टर्म, प्लस 4 ये दूसरा टर्म है। सो ये दीज आर द टर्म्स जो सेपरेट हो रहे हैं, किससे, ऑपरेशन से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल्स वी हैव लर्न, वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल क्या था, जिसमें जो कांस्टेंट हैं जो, जैसे कि ए बी सी, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उनके कोफिशिएंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, जो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे प्रॉपरली अरेंज हो, जो पावर अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो। फिर हमने पढ़ा पॉलिनॉमियल ऑफ वेरियस डिग्री, अलग अलग डिग्री के पॉलिनॉमियल्स हमने पढ़े। फर्स्ट था लीनियर, जिसमें 1 पावर थी, ठीक है, पॉलिनॉमियल की। सेकंड इज क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 थी उसकी पावर। थर्ड इज क्यूबिक, जिसमें 3 पावर थी, एंड द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव लर्न, हमने पढ़ा कि कैसे वो टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फिर हमारा आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें एक टर्म कंटेन करता है जो कि कांस्टेंट होता है। फिर आ गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें जीरो होता है और एक टर्म कंटेन करता है। सो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल. Hope you understand. If you have any queries related to this topic, you can comment on the comment section. From there, I will try to help you out. For more such videos, you can visit to our website also, that is www.qtrix.in. For more such videos, please like, share and subscribe to Qtrix. Thank you and have a wonderful day.